जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको चैनल पे वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो माज़रत कि मैं इतने दिन यूट्यूब से गायब रहा, ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई शॉर्ट, ना कोई किसी व्लॉग में बताया क्यों। ये थी एक वजह पर्सनल जो मैं फिर कभी इंशाल्लाह बताऊँगा। तो बिना किसी देर के आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी वेलकम बैक टू अ लेटेस्ट व्लॉग। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि मुहर्रम स्टार्ट हो चुका है और ये मुहर्रम इस्लाम के एक मुबारक महीना है जो 4 महीनों में से एक है। तो आप सबको भी पता होगा कि मुहर्रम के पहले 10 दिन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं इस्लाम में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो करबला के ऊपर ही होगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अगर कोई मुझे बात पता ना हो तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा ताकि मेरे और आपके इल्म में इजाफा हो। सबसे पहले बात करते हैं मुहर्रम की इम्पोर्टेंस पे। तो सबसे पहले आपको पता होगा मुहर्रम में काफ़ी वाक़यात हैं जिसकी वजह से मुहर्रम सिर्फ़ एक मुबारक महीने के होने के बावजूद काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहले तो 10 मुहर्रमुल हराम की बात करते हैं जिसे वाक़या अशूरा भी कहते हैं। इसमें जब नवाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो वाक़या करबला है वो आप सबको पता होगा। ये कोई ऐसी बात नहीं जो हर मुसलमान को पता ना हो। और दूसरी एक और वजह जो इम्पोर्टेंस है मुहर्रम की वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मुस्लिम में कि रमज़ान के महीनों के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो महीना है, जो मुबारक महीना है जिसके रोज़े हैं वो है मुहर्रम का 9 और 10 मुहर्रम का जो रोज़ा है वो आप सबको पता होगा। रिकमेंडेड भी था पहले इस्लाम में। और जो वाक़यात हैं वो ये है कि बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात मिली और वो जो डेट थी वो थी 10 मुहर्रम हराम। ये वाक़यात थे। अब बात करते हैं कि मुहर्रम में हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए और क्यों बचना चाहिए। सबसे पहले तो लड़ाई, झूठ और ये गलत चीज़ों से यानी कीना और इन चीज़ों से निकलना चाहिए, हमें बचना चाहिए। और दूसरा जो अमल करने चाहिए वो क्या है। सबसे पहले तो इस्तिग़फ़ार करें, अमन ईमान इम्पॉर्टेंट है। और आप बात करते हैं कि जो इसकी इम्पोर्टेंस है जो वाक़या करबला है, मतलब ये 10 दिन 8, 9, 10 ये, तो इन दिनों में रोज़े रखने चाहिए 9, 10 को। अच्छा, आप बात करते हैं 10 मुहर्रम की। 10 मुहर्रम का आपको पता होगा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 72 साथियों के साथ वाक़या करबला में बग़ैर पानी, बग़ैर खाना, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने यज़ीद की फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़े और अपनी जान का नजराना पेश किया। सलाम उन पे। और अफसोस के साथ जो चीज़ों से हमें बचना चाहिए, जो मिसकंसेप्शन है वो ये कि सिर्फ़ मातम नहीं करना चाहिए। और ये सिर्फ़ टोक टोक बात करूँगा, किसी को मैं गलत नहीं कहूँगा, किसी के भी बिलीफ को अपने अपने नज़रियात हैं, मैं उसको जज नहीं करता। तो लेकिन ये जो गैर शरई और गैर रवायती हमने चीज़ें अपना ली हैं उनसे दूर रहना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए हमें। और दूसरा सिर्फ़ मातम नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम है कि कभी भी जुल्म के ख़िलाफ़ झुकना नहीं है, उसका डट के मुकाबला करना है। तो ये उनका मैसेज हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और आज भी काफ़ी अज़ीज़ ज़िंदा हैं तो उनके ख़िलाफ़ हमें लड़ना चाहिए क्योंकि ये हमारे इमाम का है। तो ये सारी चीज़ें थी कि इम्पोर्टेंस क्या करना चाहिए, रोज़े रखना चाहिए 9, 10 के, कुरान पढ़ना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, गैर शरई और इस तरह की जो वाक़यात हैं इनसे दूर रहना चाहिए, ये अवॉइड करना चाहिए। और जो जिस तरह चलता है उस तरह ही चलने दिया चाहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और ये जो पैगाम था, आज शॉर्ट बात की हमने मुहर्रम पे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे और आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा इंशाल्लाह। और अगर कोई मेरे से बात रह गई हो या मुझे पता ना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इन बातों को अपने जहन में रखें और इस पर अमल करें। मिलते हैं कमिंग सून कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।